वेलकम टू सिन्हा कॉमर्स क्लासेस। क्या आपके सिलेबस में अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या इसी को बोलते हैं सिंगल एंट्री सिस्टम, इस चैप्टर से रिलेटेड पढ़ना है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के इस वीडियो में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 18, 18 और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19, 19 सॉल्व करके बताऊंगा। अभी तक क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 17 तक का मैंने सोल्यूशंस बना के वीडियोज अपलोड कर दिया है। जब आप सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत जाएंगे वहां पे आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगा अकाउंट्स फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स या सिंगल एंट्री सिस्टम, उसमें सारे सॉल्यूशंस क्या है अवेलेबल है। नहीं देखा है तो जाके क्या करेंगे देख लेंगे। और जो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते जा रहा हूँ क्लास 11th अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। और मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला, राइट, मेरा जो बुक एडिशन है 2022 से 23 वाला। तो आपके पास अगर करंट बुक एडिशन हो या प्रीवियस ईयर का बुक एडिशन हो तो आप अपने बुक के अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या करेंगे, मैच कर लेंगे। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 18 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्वेश्चन देखिए और अपने बुक से क्या कीजिए, मैच कर लीजिए। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। अब देखिए जो क्वेश्चन नंबर 18 है ये आपका एडजस्टमेंट से रिलेटेड क्या है क्वेश्चन है, यानी इस जो क्वेश्चन है इसमें क्या है आपका एडजस्टमेंट। और मैं आपको फिर से एक बात बोलना चाहूंगा कि एक चैप्टर आपको मिलेगा सिन्हा कॉमर्स क्लासेस चैनल के अंतर्गत फाइनल अकाउंट्स या फिनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट वाला, राइट। उसमें एडजस्टमेंट क्या जरूरत क्यों पड़ता है, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, तमाम तरह का डिटेल्स इन्फॉर्मेशन दिए हैं। और क्लास 11 अकाउंटेंसी का जो बुक है डॉक्टर एस.के. सिंह का SBPD पब्लिकेशन, उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस फाइनल अकाउंट विथ एडजस्टमेंट से बन सकते हैं सभी का मैंने सॉल्यूशंस क्या किया है, बता दिया है डिटेल्स में। तो वहाँ पे वो तो डबल एंट्री सिस्टम के तहत आपका एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट हुआ। यहाँ पर क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत आपका बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन करते हैं एडजस्टमेंट का, उसके बारे में भी क्या करेंगे हम लोग पढ़ेंगे। एक दो बात बता देते हैं, ध्यान सुन लीजिएगा। कोई भी एडजस्टमेंट है उसका कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। एक बार फिर से, कोई भी एडजस्टमेंट है उसके कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह, कभी कभी 3 जगह भी होता है। तो लेकिन अभी आप मान के चलिए कि कोई भी एडजस्टमेंट जिसका कम से कम ट्रीटमेंट कितने जगह होता है, 2 जगह। अगर डबल एंट्री सिस्टम के तहत बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहा है तो पहला होगा ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कहीं एक, और दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में। अगर सिंगल एंट्री सिस्टम के तहत चल रहे हैं तो पहला आपका कहाँ होगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में पहला एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट होगा, और दूसरा कहाँ होगा आपका बैलेंस शीट में। ठीक है जी, तो ये आप समझ गए। तो देखिए एकदम सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बोलता है कि आपका हरी यानी जो बिजनेसमैन है, कौन है, हरी है, उनका ओपनिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस एज पर क्वेश्चन दिया हुआ है। हम असेट्स वाला असेट्स में लिख देंगे, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में, और ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल पहले क्या करेंगे, फाइंड आउट कर लेंगे। तो देखिए फर्नीचर कितना है, 1 अप्रैल 2019 को फर्नीचर है 200 का, स्टॉक है 2800 का, सन्ड्री डेटर से 2100 का, और कैश कितने का है, 150 का। ठीक है, उधर इधर क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर से 1750। तो टोटल असेट्स हो गया 5250। अब 5250 में 1750 लेस कर दिए तो फाइनली कितना आ गया, 3500। तो ये मेरा क्या कहलाएगा, कैपिटल। और देखिए लिखना है तो लिख लीजिएगा एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, मतलब असेट्स क्या है, ज्यादा है, किससे, लायबिलिटीज से। तो मेरा कैपिटल क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया बैलेंस करके। ठीक है, तो ओपनिंग कैपिटल कितना आ गया, 3500। अब क्लोजिंग डेटा से हम लोग क्लोजिंग कैपिटल क्या करेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए लिखा क्या, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स ऑफ हरी एज ऑन 31 मार्च 2020। देखिए इधर क्या, फर्नीचर है 200, स्टॉक है 3050, सन्ड्री डेटर्स है 3400, कैश है 200, बिल रिसीवेबल है 300, और आपका इन्वेस्टमेंट कितना है 1000। टोटल लिख दिया। इधर क्या है मेरा, सन्ड्री क्रेडिटर से 1900, लोन्स कितना है 500। ठीक है, तो टोटल असेट्स कितना हो गया 8150, और 8150 में 1900 500 लेस कर दिए तो फाइनली कितना मेरा बचा 5750। यानी क्लोजिंग कैपिटल कितना हो गया 5750 रुपीज़। तो ओपनिंग कैपिटल 3500, क्लोजिंग कैपिटल 5750।
लिख देंगे कैपिटल एक्सेस ऑफ असेट्स ओवर लायबिलिटीज, थोड़ा अच्छा लगता है। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट हो गया। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, ठीक है। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 एज पर फॉर्मेट क्या करेंगे, सजा देंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, कैपिटल एट द क्लोजिंग कितना है 5750, देखिए निकाले थे 5750। इसमें क्या करेंगे, ड्राइंग्स को ऐड कर देंगे। ड्राइंग्स कितना है 5000, तो 5750 में 5000 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 10750। उसके बाद लेस एडिशनल कैपिटल नहीं है, छोड़ देंगे, सीधा सा बात है। तो फाइनली कितना आ गया 10750 मेरा हो गया एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है। उसके बाद कैपिटल एट द ओपनिंग या कैपिटल एट द बिगनिंग को लेस करते हैं, कितना है आपका 3500। तो 10750 में 3500 क्या किया मैंने, लेस कर दिया है ना। और लेस वाला रहेगा ना तो ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेस वाला रहेगा तो ब्रैकेट में, ठीक है जी। तो आपका 10750 में 3500 लेस हो गया, तो फाइनली कितना आ गया आपका 7250। और ये क्या कहलाएगा, प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट। ये जो प्रॉफिट है एडजस्टमेंट के पहले वाला है, ठीक है। अब उसके बाद एडजस्टमेंट को क्या करेंगे, हम लोग लेस कर देंगे। तो सबसे पहला बोलता है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, फर्नीचर पे 10% डिप्रिसिएशन है। और ध्यान सुनिए, क्लोजिंग वाला डेटा पे निकलेगा, फर्नीचर रहेगा तो क्लोजिंग वाला डेटा पे, लेकिन देख लेंगे कि ओपनिंग और क्लोजिंग का अमाउंट सेम है या अलग अलग है। अगर अलग रहेगा तो वहाँ पे हम लोग क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेशन ध्यान से करना पड़ेगा। ऐसे फर्नीचर 200 है और फर्नीचर क्या है, क्लोजिंग में भी 200 है, ओपनिंग में भी 200, क्लोजिंग में भी 200, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर 200 की जगह ये 300-400 होता तो फिर हम लोग और क्या करते, कैलकुलेशन डिप्रिसिएशन का अलग तरीका से निकालते हैं। तो लेकिन यहाँ पे 200 है, 200 है, तो ज़्यादा आपको दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है। डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर 200 का 10% कितना हो गया आपका 20 रुपया, ठीक है। और उसके बाद बोलता है कि जो प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, यानी जो डेटर्स है उसका बोलता है 10% डूबने का क्या संभावना, रिजर्व कीजिए। तो जब भी डेटर्स वाला निकालेंगे ना, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स निकालेंगे तो क्लोजिंग डेटर्स पे, किस पे, क्लोजिंग डेटर्स पे ही रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कैलकुलेट होता है, ये चीज याद रखिएगा। ओपनिंग डेटर्स पे मत निकाल दीजिएगा, किस में निकलेगा, क्लोजिंग डेटर्स पे। तो क्लोजिंग डेटर्स कितना है 3400 का 10% कितना हो गया 340, तो 20 रुपया हो गया फर्नीचर का, ठीक है, डिप्रिसिएशन। और प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स कितना हो गया 340, तो 340 और 20 कितना हो गया 360, इसको भी क्या किए, लेस किए। तो 7250 में 360 लेस हो गया, तो फाइनली प्रॉफिट ड्यूरिंग देयर कितना आ गया 6890, 6890 रुपीज़, ठीक है जी। तो ये मैंने क्या क्या निकाल दिया। अब देखिए कोई भी कैलकुलेशन करेंगे तो वर्किंग नोट्स करके, तो वर्किंग नोट्स क्या लिखा है मैंने, 1 में लिखा है डिप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर और 2 में कौन है, रिजर्व फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो यहाँ पे 1 है ना, तो आप चाहें तो यहाँ पे छोटा सा लिख दीजिए, 20 है ना तो क्या लिख दीजिए 1, यानी समझ में आ जाएगा कि 20 रुपीज़ कहाँ कैसे आया है, वर्किंग नोट नंबर 1 से। और देखिए 340 की जगह पे छोटा सा लिख दिया क्या 2, तो मतलब वर्किंग नोट नंबर 2 से ये अमाउंट आया है। इससे 1-2 नंबर आपको एग्जामिनेशन में ज़्यादा मिल सकता है। तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बोलेंगे सर एक और आप नहीं किए, एक और कहाँ करना होता है, बैलेंस शीट में। कहाँ, बैलेंस शीट में। लेकिन इस क्वेश्चन में बैलेंस शीट बनाना नहीं है, बैलेंस शीट में रहता तो फर्नीचर में से लेस करके दिखा देते हैं और डेटर्स में से लेस करके दिखा देते हैं, लेकिन बैलेंस शीट इस क्वेश्चन बनाना नहीं है, इसलिए क्या करेंगे हम छोड़ देंगे। बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, यहाँ पे लेस कर देते हैं, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाते हैं ना, उसमें सन्ड्री डेटर्स 3400 में क्या करेंगे 340 लेस करके दिखा देंगे, फर्नीचर 200 में 20 रुपया लेस करके 180 रुपया दिखा देंगे। स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं होता है, याद रखिएगा। यहाँ पे कभी भी एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट नहीं कीजिएगा। एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट कहाँ होगा आपका, बैलेंस शीट में। कहाँ, बैलेंस शीट में। अगर यहाँ पे कर देंगे तो आपका अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है जी। तो अभी तक मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला बढ़ाएंगे, बेल आइकन हिट कर कॉल कर देंगे। इससे क्या होगा, कोई भी वीडियोस मैं अपलोड करूंगा उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और हो सके तो वीडियो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आपके फ्रेंड्स जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, अकाउंट्स वाले स्टूडेंट्स होंगे, उनको भी क्या होगा, थोड़ा बेनिफिट मिल जाएगा। पहले आप क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 भी हम सॉल्व करके आपको बताते हैं।
आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 19 आपको सॉल्व करके बताते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 सॉल्व करके बताऊंगा। देखिए जो क्वेश्चन नंबर 19 है, इसमें जो बिजनेसमैन का नाम क्या है, मिस्टर निशान। 1 अप्रैल 2019 का डेटा है। असेट्स वाला असेट्स में, लायबिलिटीज वाला लायबिलिटीज में। सबसे पहले क्या बोलता है, 1 अप्रैल 2019 को प्लांट एंड मशीनरी है 60,000 का, स्टॉक है 10,000 का, कैश इन हैंड है 200 का, और डेटर्स कितने का है, 34,000 का। ठीक है। उसके बाद लोन फ्रॉम मिस्टर प्रशांत एट 4% इंटरेस्ट, यानी जो लोन लिया गया है किसके द्वारा, मिस्टर निशांत के द्वारा, कितने का, 2,000 का। किससे, प्रशांत से। कितना परसेंट उस पर ब्याज इंटरेस्ट चार्ज किया जाएगा, 4%। ठीक है, 2,000 हो गया जी। उसके बाद बैंक ओवरड्राफ्ट कितना है, 2,200। क्रेडिटर्स कितना है, 24,240। ठीक है, तो आपका क्या हुआ, असेट्स वाला जोड़ा तो 1,04,200, 1,04,200 में 2,000, 2,200, 24,240 लेस हो गया, तो फाइनली कैपिटल कितना आ गया, 75,760 रुपीज़। ठीक है जी। तो इस तरह से ओपनिंग डेटा से ओपनिंग कैपिटल क्या किया, फाइंड आउट किए। अभी आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 19 क्या करेगा, डिस्प्ले करेगा। पहले आप क्या करें, ये जो क्वेश्चन है उसको क्या करें, अपने जो बुक है उससे क्या करें, मैच कर लें। आई होप आपने क्वेश्चन क्या किया होगा, मैच कर लिया होगा। अब देखिए क्लोजिंग वाला जब निकालेंगे क्लोजिंग कैपिटल तो कैसे निकालेंगे, 31 मार्च 2020 मिस्टर निशान। सबसे पहले बोलता है प्लांट एंड मशीनरी 60,000 का पहले से अवेलेबल था, 60,000 का पहले से क्या अवेलेबल है, और फिर बोलता है कि 26,000 का फिर खरीदा गया, तो 60,000 पहले से अवेलेबल है प्लांट एंड मशीनरी देखिए, और आपका 26,000 का फिर खरीदा गया, तो टोटल आपका प्लांट एंड मशीनरी कितने का हो गया, 86,000 का। ठीक है जी। उसके बाद बोलता है क्या, डेटर्स कितने का है, 46,000 का। उसके बाद कैश एंड बैंक बैलेंस कितना है, 8,200, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है आपका, 9,000। सबको जोड़ दिया तो कितना आ गया, 1,49,200। कितना आ गया, 1,49,200। एक बार बता देना चाहता हूं कि डेटर्स जो है ना 46,000, उसमें बोलता है कि बैड डेट से मतलब मिलेगा नहीं, कितना 1,800। तो यहां पे लेस करके मत दिखा दीजिएगा कि आपका कितना 46,000 में 1,800 लेस करने के बाद यहां पे दिखाएंगे नहीं। मैं फिर से बोल रहा हूं, एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट बैलेंस शीट में होता है, आपका स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में नहीं होता है। ये जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनता है विदाउट एडजस्टमेंट को ध्यान में रखते हुए, बात समझ गए ना। तो आपका डेटर्स कितना दिखाएंगे, 46,000, लेस करके मत दिखा दीजिएगा 1,800, गलत हो जाएगा। कैश एंड बैंक बैलेंस बता दिया। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक टोटल जोड़ा कितना आ गया, 1,49,200, 1,49,200। असेट्स में से क्या किया, क्रेडिटर्स कितना था, 18,340। उसके बाद लोन फ्रॉम प्रशांत, देखिए प्रशांत से आपने लोन लिया था ना 1 अप्रैल 2019 को, तो बोलता है क्वेश्चन में क्या कि 1 अक्टूबर को 1,000 का क्या किया, लोन का रिपेमेंट कर दिया। तो 2,000 में 1,000 लोन का रिपेमेंट कर दिया 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक आपका मात्र कितना लोन बचा, 1,000 का। सीधा सा बात है कि आपने 1 अप्रैल को लोन लिया 2,000 का और 1 अक्टूबर को दे दिया, तो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो 2,000 रहा, 1 अक्टूबर को पेमेंट किया तो अब लोन कितने का रहा, 1,000 का। 2,000 में 1,000 माइनस हो गया, बचा कितना, 1,000। तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक कितना का लोन रहा आपका, 1,000 का। तो आपका 31 मार्च को बनाना है ना, तो कितना हो गया आपका 1,000। उसके बाद इसको मैंने क्या किया, ऐड किया, ऐड करने के बाद इसको लेस कर दिया लायबिलिटीज को, तो फाइनली कितना आ गया क्लोजिंग कैपिटल, 1,29,860, यानी 1,29,860 रुपीज। तो ओपनिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया, क्लोजिंग कैपिटल फाइंड आउट कर लिया। अब इसको समझिएगा, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ निशांत फॉर द ईयर एंडेड 31
मार्च 2020। कैपिटल एट द क्लोजिंग देखिए कितना निकाला है, 1,29,860, तो लिख दिया कितना 1,29,860। और इसमें ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर क्वेश्चन में दिया हुआ है 16,600, तो ऐड कर देंगे कितना आ गया 1,46,460। उसके बाद एडिशनल कैपिटल 20,000 लेस करेंगे, तो लेस करने के बाद फाइनली एडजस्टेड कैपिटल कितना आ गया 1,26,460। उसमें कैपिटल एट द ओपनिंग देखिए 75,760, तो 75,760 क्या क्या लेस किया, तो बिफोर प्रॉफिट बिफोर एडजस्टमेंट कितना आ गया 50,700, 50,700। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट है, देखिए क्या लिखा है, इंटरेस्ट ऑन लोन 60 रुपया, कैसा आया मैं बताऊंगा, मैं कैलकुलेशंस किया हूँ। उसके बाद बैड डेट्स क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जितना डेटर्स था ना उसमें से 1800 नहीं मिलेगा, तो 60 रुपया इंटरेस्ट ऑन लोन। उसके बाद 1800, ये दोनों एडजस्टमेंट है, तो 1860, इससे प्रॉफिट क्या हो जाएगा, मिनिमाइज हो जाएगा, लेस करना पड़ेगा। तो 50,700 में 1860 लेस कर दिए, तो फाइनली कितना हुआ 48,840 रुपीज़, 48,840 रुपया। ये प्लस में आया तो क्या कहलाएगा, प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। ठीक है जी। उसके बाद देखिए वर्किंग नोट्स, ये 60 रुपया कैसा है उसका मैं कैलकुलेशंस किया हूँ। वर्किंग नोट्स बोलता है इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1 अप्रैल से 30 सितंबर, यानी 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक तो 2000 रहा, तो 2000 का 4% के रेट से 6 महीना का, अप्रैल से सितंबर, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर 6 महीना, तो कितना हो गया 40 रुपीज़। फिर 1 अक्टूबर को लोन का पेमेंट किए 1000 का, तो 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च तक लोन कितना रहा 1000, तो इंटरेस्ट ऑन लोन फॉर 6 मंथ फ्रॉम 1 अक्टूबर से 31 मार्च, तो 2000 में 1000 तो पेमेंट कर दिए थे, तो अब लोन कितना रहा 1 अक्टूबर से लेकर 31 मार्च के बीच में 1000, तो 1000 का 4% के रेट से 6 महीना का 20 रुपया। आई होप दिखाई पड़ रहा होगा। तो 40 रुपया और 20 रुपया, टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया 60 रुपया, तो यहाँ पे क्या लिख दिया 60 रुपया। तो आपका इस तरह से ये क्वेश्चन बन के क्या हो गया, तैयार हो गया। आप पहले क्या करें, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। आई होप आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब नेक्स्ट वाले वीडियोस में कुछ क्वेश्चंस और हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उसका भी बहुत जल्द सोल्यूशन सपोर्ट करने का कोशिश करेंगे। तो आज का वीडियो यहीं करते हैं। थैंक यू।